मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं? तो आज हम लोग एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए 7.11 देख लेते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का सारे प्रॉपर्टीज इसके पीछे वाले लेक्चर में देख लिए थे, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के ये बनेगा ही नहीं। तो स्टार्ट 7.11। आप लोग वीडियो लंबा देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बैठने की कैपेसिटी बनाइए, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। 5 मिनट के वीडियो देख के क्या कीजिएगा, कम से कम वीडियो में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाइएगा तो कैसे होगा। जीतना है, संघर्ष करना है आपको। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आई है, ठीक है। आई बराबर π/2 और 0। ये cos स्क्वायर x के जगह हम लोग लिख देंगे π/2 - x dx। अब कहोगे सर कैसे? तो देखो, एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे a और 0 का, यहाँ fx dx था, तो इसको हम लिख सकते थे a और 0, यहाँ पर नो चेंज, लेकिन यहाँ x के जगह a - x dx ऐसा लिख सकते थे। ये प्रॉपर्टीज यहाँ काम कर गया। तो ये I बराबर π/2 और 0, ये cos π/2 माइनस थीटा, cos बदल जाता है साइन में, तो ये साइन स्क्वायर x dx। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकेंड कह के दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट जोड़ सेकेंड। ऐसा करने के बाद ये साइड आ जाएगा 2i, क्योंकि भाई आई जुटेगा तो 2i। जब जुटता है तो लिमिट दोनों के सेम है, इसलिए लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इतना और इतना जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2i π/2 और 0 1 dx है। तो इसका मतलब है कि 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होगा। x अपर लिमिट क्या है? π/2, लोअर लिमिट 0 है। तो बताइए कि π/2 रखेंगे और i निकालेंगे तो π/2 बचेगा, 0 के कोई महत्व नहीं, लेकिन 2i है तो 2 से भाग दे देंगे, आंसर बनेगा π/4। तो बातें समझ में आ गया आपको? चलिए इसका दूसरा भी देखिए, इसी तरह से दूसरा में आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। इसलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है समझिएगा। ये भी है π/2, ये 0 है, रूट साइन x है, बहुत अच्छा, बाई रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। वही प्रॉपर्टीज लग रहा है, ये आई है ना, फिर आई बराबर वही प्रॉपर्टीज, ये π/2 और 0। और प्रॉपर्टीज लगेगा तो x के जगह π/2 माइनस x रहेगा, तो फिक्स ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस x। ये किस में बदल जाएगा? कॉस में। और ये किस में बदल जाएगा? साइन में। अब आपको पता चल गया होगा, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, नीचे दोनों के सेम है। अरे भैया, साइन प्लस कॉस रहे या कॉस प्लस साइन रहे, सेम है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद ये साइड 2i, यहाँ तो π/2 और 0 रहेगा, लेकिन एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम दोनों सेम है, तो एगो एलसीएम ले लीजिए, साइन x प्लस रूट कॉस x। अब क्या बचेगा ऊपर में? इतना जोड़ इतना, तो ऊपर वाले तो जुड़ जाएगा, नीचे वाले एलसीएम से में तो ऊपर वाले जुड़ जाएगा, और बनेगा रूट साइन x प्लस कॉस x रूट में। आपको नहीं लगता ऊपर नीचे से हमें कट जाना चाहिए? क्या बचा? 2i बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अपर लिमिट क्या है? π/2 और लोअर लिमिट 0। तो 2i बराबर, पहले π/2 बैठेगा 0, तो 2i बराबर सिर्फ π/2। तो बताइए i बराबर क्या बनेगा? π/4। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
तीसरा देख ले, चल जाइए सारे को देख लीजिएगा और फिर अपने से कॉपी कलम लेके पूरे को बना लीजिएगा। तीसरा ये भी π/2 और ये 0 है, sin 3/2 x dx और ये sin 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, कोई बात नहीं dx यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये भी आई है। लेट मान लेते हैं कि आई समीकरण फर्स्ट है। आप समझ रहे हैं, आप यदि स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखिएगा यहाँ π/2 - x, जगह कम है इसलिए π/2 - x आएगा तो फिक्स है, पावर कुछ रहे बदल जाएगा कॉस में, cos 3/2x है ना, और ये भी बदल जाएगा कॉस में 3/2x और ये बदल जाएगा साइन में 3/2x dx। समीकरण सेकेंड जोड़ दो, फर्स्ट जोड़ सेकेंड, वही हालत है, कोई नया नहीं है। ये π/2 0 एलसीएम वही आ जाएगा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x जुटेगा तो वही ऊपर में साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx कट जाएगा, 1 बनेगा और 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा। तो बताइए 2i बराबर x, अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट 0, π/2 ही रह जाएगा तो 2i बराबर π/2। तो बताइए i बराबर कितना, π/4, यही आंसर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 के बाद 4, वही हालत है 4 का भी, π/2 0 कॉस, सब तो एक ही नियम है, बस इसके बाद फिर चेंज होने वाला है, साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताइए, वही इक्वेशन फर्स्ट है, i बराबर फिर वही बात π/2 0, ये साइन में बदल जाएगा, साइन 5x, π/2 घटेगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, cos 5x और ये साइन में साइन 5x dx। समीकरण सेकेंड, अब जोड़ दो, फर्स्ट जोड़ सेकेंड, कितना बनेगा 2i, ये तो π/2 0 रहेगा, नीचे एलसीएम वही है साइन 5x प्लस कॉस 5x, यहाँ भी वही बचेगा साइन 5x प्लस कॉस 5x dx, ये कट के 1 बन रहा है ना, तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, ये π/2 और ये 0 π/2 हम लोग ले आएंगे तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर क्या बनेगा π/4। ठीक है, चलिए 5 नंबर ध्यान दीजिए, पाँच नंबर हम लोग का क्या है, 5 नंबर में है, यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ dx है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक प्रॉपर्टीज बताया गया था कि यहाँ b रहे, यहाँ a रहे और ये x dx, तो इसको 2 भाग में तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ हम c लाएंगे f(x) dx प्लस यहाँ हम ये ac और जो c ऊपर लेंगे वही c नीचे और ये b और फिर f(x) dx। क्या किए हैं प्रॉपर्टी, ये पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा आप, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको 2 भाग में बांटें। लेकिन 2 भाग में बांटने के लिए जो c आया वो कहाँ से आएगा, तो ये अंदर वाले जो x प्लस 2 है ना उतना बराबर 0 रख लेना, x बराबर -2, यही c का काम करेगा। अब अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट बनेगा 2 माइनस में और वही x प्लस 2 मोड से मुक्त हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन, अब क्या, जो हम गुना के ऊपर में वही नीचे में, जो पहले से था वो ऊपर में, और यहाँ क्या बनेगा x प्लस 2 dx, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बीच में प्लस पड़ेगा कि माइनस से चेक करना है,
कैसे चेक होगा? इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो -2 और -5 के बीच में -3 है, -3 यहाँ पर रखिएगा तो x के जगह -3 + 2 मिला के -1 बचे। चिन्ह क्या चीज़ में बचा? माइनस में। -1 बचे, -2 बचे, कुछ भी बचे, चिन्ह माइनस में, तो माइनस में बचेगा तो माइनस लगा देना है। ये दोनों के बीच में रखिए, -2 और 5 के बीच में, -2 और 5 के बीच में 0 है, 1 है, माइनस में, प्लस में 1 है, कुछ भी रखिएगा, ये अंदर वाले प्लस ही कैलकुलेट करके आएगा, इसलिए जब प्लस लगा देना है। सिंपल। माइनस बचे तो माइनस लगा देना है, प्लस बचे तो प्लस लगा देना है। समझ में आया बातें? माइनस। अब देखो ये x² / 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, +2x, अपर लिमिट -2, लोअर लिमिट 5। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनेगा? x² / 2 और +2x, अपर लिमिट क्या 5, लोअर लिमिट -2। और फटाफट लिमिट रख दीजिए। तो पहले ये जो माइनस है माइनस रहने दीजिए, पहले हम लोग -2 रखेंगे, तो -2 के स्क्वायर +4, 4/2 2, ठीक है, -2 इसमें गुना होगा तो -4, ठीक है, -2 तो रख दिए। अब नियम होता है कि जो नीचे वाले रखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, तो ये 25/2, तो 25/2 प्लस ये वाला, ये -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। ये तो हुआ इसका प्लस। अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 25/2 और प्लस 10, फिर ये रखेंगे तो 4/2 2 और -4। सब माइनस को कैलकुलेट कर लीजिए। ये -2 बच रहा है, कैलकुलेशन हो क्या, माइनस वाला ही गुना होगा तो +2 बचेगा। ये प्लस में बचेगा 25/2 और ये प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा 10, सॉरी, माइनस में 10 बचेगा। ये प्लस में 25/2 और प्लस में 10 और ये माइनस में -2 और ये माइनस तो प्लस में 2। अब देखो इससे ही कैंसिल, और ये 2 2 4, 25/2 25/2 25, 25 और 4 29। ये आपका बनेगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग खुद बनाए होंगे। 5 के बाद 6, की हालत क्या है समझिएगा। 6 है, यहाँ है 8, यहाँ है 2, यहाँ है x - 5dx। ध्यान देंगे अंदर वाले बराबर 0, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, वही c का काम करेगा। नीचे 2, ऊपर से भी आप ले सकते हैं, ऊपर 8 लिख दिए, ये जो c आया नीचे 5, और वही x - 5dx। लेकिन अभी यहाँ चिन्ह और सत्य ये है कि आप नीचे 5 लाए हैं नया चीज़, तो ऊपर अब ले जाइए 5, जो पहले से 2 इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप c एक बार में नीचे लिखें तो दूसरा बार में ऊपर देना है, बस। अब ध्यान ये रखना, इसके बीच में यहाँ कोई रखिए, तो 5 और 8 के बीच में 6 7 ये सब आता है, रखेंगे तो प्लस, तो आगे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ऑलवेज प्लस ही रहता है। इसके बीच में 3 और 2 के 5 और 2 के बीच में 3 है, 4 है, 3 भी रखेंगे तो माइनस में, 4 भी रखेंगे तो माइनस में, तो माइनस में कैलकुलेशन आ रहा है, इसलिए लगा देना है माइनस। ये क्या हो जाएगा? x² / 2 - 5x, लिमिट बैठा देना है 8 और 5, माइनस ये क्या हो जाएगा? x² / 2 - 5x, लिमिट बैठा देना है 5 और 2। अब पहले हम लोग को क्या रखना है? 8 8 8 64/2 32, फिर 8 5 40, ठीक है। अब इसमें 5 रख के घटाएंगे तो 25/2 और 5 5 25। चलिए अब पहले 25/2 और 5 5 25 माइनस में, अब ये घटाएंगे तो बताइए 4/2 2 और 5 दूनी 10, ये बचा है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 32 और ये -40 है, तो -8 बच गया, और ये ऐसे ही लिख दीजिए -25/2 और +25, क्योंकि कटेगा भी, फिर -25/2 और +25, नहीं भी कट रहा है तो काम हो जाएगा। अंदर में बच रहा है कितना? -8, ये माइनस के कारण +8 और ये माइनस के कारण फिर
-8। चलिए, तो -8 -8 -16 25/2 25/2 -25 25 25 50। तो ये कितना बच गया है? तो एक -16 और एक प्लस में 25 बच गया है। बातें को तो बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अब ये बच गया प्लस में 9। कैलकुलेशन जैसे करना वो तो आपकी मर्ज़ी है, तोड़ के कैलकुलेशन कीजिए चाहे डायरेक्ट कीजिए। चलिए, ये था 6। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर की क्या हालत है समझिएगा। 7 है हमारा कि ये 1 है, ये 0 है, ये x है 1 - x टू दी पावर n dx। हाँ, पहला जो अभी प्रॉपर्टीज लगा रहे थे कि यदि यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ f(x) है, dx है, इसको हम b और a रहने देंगे, लेकिन यहाँ f, ये दोनों जोड़ के a + b - x dx। यदि यहाँ 0 है तो खाली b - x कर लेंगे, है ना। ये पीछे से ही लग रहा है, ये कोई नया नहीं है। तो चलिए, ये है 1 और ये है 0। हम यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे? ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 - x, ठीक है। यहाँ भी 1, x के जगह क्या 1 - x dx। ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस पर पावर n है, कोई बात नहीं। ये 1 और 0 1 - x, यहाँ x टू दी पावर n dx। ये 1 और 0 x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n + 1 dx। अब क्या हालत होगा? इंटीग्रेशन होगा। हालत क्या होगा? इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, पावर क्या होता है? एक जुटता है। क्या होगा? x टू दी पावर n + 1/n, बहुत अच्छी बात है, माइनस x टू दी पावर n + 2/n + 2। अपर लिमिट क्या है? 1 और लोअर लिमिट 0। तो पहले 1 रखेंगे x के जगह ना, तो ये 1 पर पावर कुछ भी 1/n, माइनस यहाँ भी x के जगह 1 रखेंगे, कुछ भी पावर 1/n + 2। अब 0 रखेंगे तो ऑलवेज ये 0 हो जाएगा, तो 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना ही आंसर दे सकते हैं, या तो एलसीएम उलसीएम ले लीजिएगा, तो n × n + 2, ये बगल चल जाएगा n + 2 माइनस n, इससे ही कैंसिल, क्या बचेगा 2n × n + 2। समझ रहे हैं? ये 7 नंबर था। 7 नंबर के बाद आगे देखते हैं। हम्म, 8 नंबर। ये है π/4 और ये 0 है, ये log है 1 + tan x dx। देखिएगा कैसे बनेगा। ये क्या हो जाएगा? वही बात, π/4 0, इसमें कुछ नया नहीं करना। आई बना लीजिए इसको, ये हो जाएगा log 1 + tan x के जगह क्या लिखाएगा? π/4 - x। खाली x के जगह लिखाता है, कहीं भी नहीं लिखाता है। जब भी प्रॉपर्टीज लगा तो ध्यान वही देना है आपको, x के जगह खाली लिखाता है। i बराबर ये π/4 है और ये 0 है, ये 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो tan a - b का फॉर्मूला, ये हो जाएगा tan π/4 - tan x बाई 1 + tan π/4 × tan x, ठीक है। तो ये i बराबर ये हो जाएगा π/4 और ये 0 और ये log, आपको पता है ना कि ये 1 + tan x एलसीएम होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो इतना एलसीएम हुआ, इधर गुना हो जाएगा 1 + tan x। अब ये +1 हो जाएगा माइनस tan x, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इससे ही कैंसिल हो गया,
अब क्या बचा भाई, अब हम लोग के साथ बच रहा है आई बराबर ये पाई बाई 4 और ये 0 log 2 बाई 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x dx। तो ये आई बराबर ये बचेगा पाई बाई 4 ये 0, ये बन जाएगा log 2 माइनस ये पाई बाई 4 और ये 0, और ये बन जाएगा 1 प्लस 10x किसके साथ, log के साथ। तो log 1 प्लस 10x कैसे हुआ सर? देखो भाई आप लोग के ध्यान देना चाहिए कि log का नियम है कि log के बाद am बाई n के रूप में है तो लिखा जाता है log am माइनस log n। ये जो था वो पहले वाला है, आप देख लीजिए यही है ना, log 1 प्लस 10x। इसको ये आई बन गया, आई और इधर आई 2i बराबर ये log 2 कांस्टेंट है, ध्यान देना है, और यहाँ dx तो रहेगा ही, ये पाई बाई 4 ये 0, यहाँ dx का x हो जाएगा, तो 2i बराबर log 2, यहाँ x बचा, लिमिट क्या है पाई बाई 4 और 0। अब ये 2i बराबर पहले हम रखेंगे पाई बाई 4, तो log 2 और पाई बाई 4, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, दूसरे भाग पड़ेगा तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 दूनी 8 और log 2। ये बनेगा आपका आंसर, ये 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर के पाई बाई 8। तो 8 के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 हमारा क्या है, समझ में आ रहा है? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यदि आपको स्पीड लगता है या स्लो लगता है तो आपके YouTube में फीचर दिया हुआ स्पीड भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जैसा मर्जी है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। पाई बाई 2 है और 0 है, ये 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx, ये बात है। अब ये समझना है कि ये बात है तो क्या होगा, कैसे होगा, दिमाग लगाया जाए भाई। ये आई है, ये तो हमेशा रहेगा ही, ये भी आई है, ये पाई बाई 2 और ये 0 log, ये नियम है ना, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, जो आगे वो पावर में, जो पावर में वो आगे, ये log का नियम है, माइनस log साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x dx, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आई बराबर ये है पाई बाई 2 0, log ले लेंगे कॉमन, तो ऊपर साइन स्क्वायर x और नीचे 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा। हम बोलिए सही बात है। अब एक साइन से साइन खत्म और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो आई बराबर ये पाई बाई 2 और 0 log ये बन जाएगा tan x बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या है, ये आई बराबर ये है पाई बाई 2 और ये 0 है, ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं log tan x माइनस log 2 dx। कैसे भाई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भाग में वो घटाव में हो जाता है, ठीक है। अब ये बना, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। प्रॉपर्टीज क्या लगाना है कि ये आई बराबर है, क्या है, आई बराबर है ये पाई बाई 2 और ये 0, ये log, ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा, log है, पाई बाई 2 में x घटेगा तो ये cot x हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, cot x, ठीक है, cot x हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या है, तो माइनस में है ये पाई बाई 2, ये तो पहले से है, इंटू क्या है log 2 dx। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हम लोग के जो पहले दिया हुआ था वो था, आप ये समझ लीजिए कि पहले जो हम लोग के था
अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि वैल्यू आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था। इधर तो नहीं है, कहाँ गया भाई आप लोग। क्या है ये, पाई बाई 2 है या 0 है। अब ये कॉट कैसे हुआ आपको पता चला। अच्छा ये पाई बाई 2 ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ना चाहिए, क्या होगा देखिए। ये तो आई है, इसको हम आई बराबर ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, पाई बाई 2 और 0, ये log 1/10x, हाँ, माइनस पाई बाई 2 0 और ये log 2 dx, ठीक है। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं पाई बाई 2 0 log 1 माइनस फिर पाई बाई 2 और 0, ये आ जाएगा कितना 10x, ठीक है। ये आ जाएगा 10x और ये माइनस में है, क्या है भाई, तो पाई बाई 2 और 0, ये log 2 है और ये dx है। अब बताइएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अच्छा एक बताओ, आप लोग की ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रहा होगा, तो आप ये जान लीजिए कि इतना का वैल्यू क्या होगा। पाई बाई 2 log 10x, यहाँ भी आया पाई बाई 2 log 10x, इतना का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा i माइनस log 2, i माइनस log 2 हो जाएगा, नहीं समझे, इतना का i प्लस log 2 लिख दीजिए, हाँ तो आपको ज़्यादा समझ में। ये log 1 है तो ये 0 हो गया, इतना का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, i प्लस log 2, ठीक है। तो i प्लस log 2 लिख देंगे, तो माइनस में है तो यहाँ पर लिख देंगे i प्लस log 2, ठीक है, i प्लस log 2। अब लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है, लिमिट तो वही है, तो ये माइनस में i हो जाएगा, ये माइनस में log 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में log 2 लिखाएगा, लिमिट वही है। और पहले से एगो माइनस में क्या था, log 2 था, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए हम लिमिट पाई बाई 2 और 0 रखते हैं, i 2i, और ये भी 2 हो जाएगा, है ना, पाई बाई 2 0 और ये log 2, ये dx, 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर क्या बना log 2, और log 2 जो बना है उसमें एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो i बराबर मेरा क्या बनेगा, i बराबर बनेगा log 2 इंटू एक्स, और अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 है, तो i बराबर ये log 2 बाहर होगा और पहले बैठेगा क्या पाई बाई 2, फिर 0 से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो i बराबर बन गया log 2 पाई बाई 2, यही आपका आंसर बना, ठीक है। चलिए अब आगे वाला देखते हैं कहानी। आगे की कहानी हम लोग समझते हैं भाई, क्या है, एकदम आराम वाला कहानी है। जैसे 11 नंबर आप देखें, 11 नंबर है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 है, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यदि ऊपर नीचे सेम है, समझिएगा इधर प्रॉपर्टीज, ए माइनस एफ एक्स डी एक्स, ए बन जाता है 2 गो ए और 0, यहाँ एफ एक्स डी एक्स, और इसी का वैल्यू आ जाता है 0। तो 0 कब आता है, जब ये सम फलन आता है, जब ये विषम फलन आता है। विषम फलन किसे कहते हैं, एक्स के जगह माइनस लगाने पर अधिक कैलकुलेशन में माइनस ख़त्म हो जाता है, जैसे कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अब एक्स के जगह हम माइनस लगाएंगे
तो ऑलवेज माइनस एक्स के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस ही बगल नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं समफलन। यदि माइनस बाहर हो जाता है, जैसे एक्स क्यूब आता, तो यहाँ ये तो माइनस बाहर हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं विषमफलन। यदि माइनस बाहर हो जाता है तो उसका वैल्यू 0, और माइनस बाहर नहीं होता है तो कै गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। तो बताइए 2 गो, यहाँ π/2 और यहाँ 0 है ना। अब ये हो गया 2 गो, तो 2 गो गया तो 2 × हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स dx, जो भी है क्या बराबर है भाई, i बराबर। तो i बराबर ये 2 है, ये π/2 है, ये 0 है, ये तो फिर वही प्रॉपर्टी लगेगा, जब π/2 - x लिखेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब दोनों के जोड़ेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण सेकेंड मानिए। अब दोनों के जोड़िए, जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता है समझिए, फर्स्ट जोड़ सेकेंड, ये साइड 2i और ये साइड 2 बाहर है, यहाँ π/2 है, 0 है, यहाँ ये 1 है, dx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर यहाँ x बचेगा, π/2 और 0 है, i बराबर यहाँ π/2 बैठाएंगे तो π/2, 0 बैठाएंगे तो कहानी ख़त्म, 0 हो जाएगा, इसलिए π/2 आंसर बनेगा। कितने नंबर की बात है, 11 नंबर की। 11 के बाद 12 देखिए, आप लोग तो बना ही लिए होंगे, लेकिन संतोष के लिए मैं देख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पाई है, यहाँ 0 है, यहाँ x है, बाई 1 प्लस साइन